नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर समीर अरबट और आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी के बारे में। आज हम समझेंगे कि एलर्जी क्या होती है, एलर्जी किसे कहते हैं, ये किस वजह से होती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि एलर्जी क्या होती है। एलर्जी का मतलब होता है आपके शरीर का किसी भी ट्रिगर को एक हाइपर रिस्पॉन्स। मतलब यदि कोई साधारण व्यक्ति धूल या मिट्टी में जाता है तो धूल मिट्टी के संपर्क में आने से वो हो सकता है 2 या 4 बार खांसे या छींके। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी है और वो ऐसी धूल मिट्टी के संपर्क में आता है तो उसे 10 या 20 बार खांसी या छींक आ सकती है। इसे हम एलर्जी कहते हैं। ये आपके शरीर का एक हाइपर रिस्पॉन्स रहता है। अगर आपको एलर्जी स्किन पे है तो हो सकता है आपको इचिंग हो, रैश हो। अगर आपको एलर्जी आंखों में है तो रेडनेस हो सकता है, ड्राइनेस हो सकता है, वाटरिंग ऑफ आईज हो सकता है। आपको एलर्जी अगर नाक में है तो बार बार छींक आना, नाक बंद होना या रनिंग नोज हो सकता है। आपको अगर एलर्जी आपके गले में या थ्रोट में है तो बार बार थ्रोट इरिटेशन या कफ हो सकता है। और यही एलर्जी अगर आपके एयरवेज में मतलब आपकी सांस की नलियों में है तो उसको हम हाइपर रिएक्टिव एयरवेज या ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। एलर्जी आपको अपने लाइफ में किसी भी उम्र में हो सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी बचपन में देखी जाती है और कई लोगों को एलर्जी 20s, 30s या 40s के एज में देखी जाती है। इसी के साथ में एलर्जी एक वेरिएबल प्रॉब्लम है। हो सकता है आपको इस साल एलर्जी का प्रॉब्लम हो और अगले 2-3 साल ना हो। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एलर्जी आपके ब्लड का एक कंपोनेंट है। आपके खांसने या छींकने से एलर्जी फैलती नहीं है। लेकिन अगर आपको एलर्जी है तो ये कंट्रोल में आ सकती है, कभी भी जड़ से मिटाई नहीं जा सकती। जब हम एयरवेज की एलर्जी या थ्रोट एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नाक की एलर्जी की बात करते हैं तो काफ़ी सारे कॉमन ट्रिगर्स पाए गए हैं। मतलब ऐसे ट्रिगर्स जिससे लोगों को एलर्जी का रिएक्शन होता है। सबसे कॉमन ट्रिगर है डस्ट या धूल। इंडोर डस्ट मतलब आपके घर पे अगर कोई साफ सफाई कर रहा है, झाड़ू लग रहा है, उस समय जो धूल उठती है उससे आपको तकलीफ हो सकती है। इसी के साथ में अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का थिक फाइबर है, मतलब आपके बेड के आसपास सॉफ्ट टॉयज है, कारपेट है, थिक कर्टन है, तो इस पे बार बार डस्ट या धूल जमा होती है और इससे भी आपको तकलीफ हो सकती है। फेस्टिवल्स के पहले कई बार घर की साफ सफाई होती है और ऐसे समय पे बहुत सारा पुराना सामान निकलता है। इसमें भी ऐसी डस्ट रहती है जिससे आपको एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा कॉमन ट्रिगर है स्मोक मतलब धुआं। यदि आपके आसपास कोई धूम्रपान कर रहा है या फिर आपके घर पे अगरबत्ती, धूप या किचन में खाना पकाते वक्त धुआं बनता है तो इससे आपको तकलीफ हो सकती है। मस्कीटो रिपेलेंट कॉइल जो होता है उसके धुएं से भी लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम होता है। और जब हम बात करते हैं आउटडोर स्मोक की तो वेहिकुलर स्मोक या इंडस्ट्रियल स्मोक से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। काफ़ी बार देखा गया है कि बाहर जब भी कचरा जलाया जाता है तो उससे भी एस्थमेटिक पेशेंट्स या एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स को तकलीफ होती है। तीसरा और काफ़ी कॉमन ट्रिगर है चेंज इन वेदर मतलब मौसम में बदलाव। मैक्सिमम लोगों को बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में एलर्जी की या अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ के आती है। इसका मुख्य कारण होता है ह्यूमिडिटी बढ़ना या फिर टेम्परेचर फॉल होना। कई बार लोगों का जब माइग्रेशन होता है, जोग्राफिकल चेंज होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उस वजह से भी उनको एलर्जी की प्रॉब्लम देखी गई है। एक और कॉमन फैक्टर रहता है वो है किसी भी प्रकार का फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस। मतलब यदि आपका बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो रहा है, आपका शेड्यूल ठीक नहीं होने की वजह से आपका डाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या आपको किसी भी प्रकार का इमोशनल स्ट्रेस है तो ये भी आपके एलर्जी या अस्थमा का ट्रिगर हो सकता है। काफ़ी लोगों को ठंडी चीज़ों से मतलब ऐसी चीज़ें जो रेफ्रिजरेटर से आती है, मतलब आइस ड्रिंक्स, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या जूस हो, ठंडा दूध हो या फिर सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन, इनसे भी लोगों को प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से उनको खांसी या छींक की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है।
तो ये सारे अलग अलग ट्रिगर्स हैं जो हो सकता है आप पे लागू हो सकता है आप पे लागू ना हो। एलर्जी का जो डायग्नोसिस है, मतलब एलर्जी की तकलीफ आपको है या नहीं, ये समझने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आपने अपने डॉक्टर को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देना। जितनी भी एलर्जी की टेस्ट है, मतलब एक स्किन प्रिक टेस्ट होती है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उससे कई ज़्यादा बेहतर है पेशेंट से मिलने वाली जानकारी। यदि पेशेंट हमको सही जानकारी देते हैं तो डॉक्टर बहुत सही तरीके से समझ सकते हैं कि आपको किस चीज़ की एलर्जी है और आपने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना है। एलर्जी में ये भी ज़रूरी है कि आपको जो भी प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट है आप प्लीज़ उसको कंटिन्यूसली सही तरीके से लीजिए। अगर आपको कुछ दिन में आराम मिलता है और आप अपनी ट्रीटमेंट को एब्रप्टली डिसकंटिन्यू करते हैं तो आगे जाके आपको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो आज हमने समझा कि एलर्जी क्या होता है, ये किस वजह से होती है, ये किस एज में पाई जाती है, कॉमन एलर्जी के ट्रिगर्स क्या है और एलर्जी का डायग्नोसिस किया जाता है। थैंक यू।